देखिए, धनबाद से एक बेहद ही संवेदनशील और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 9 दिनों से एक परिजन अपने परिजन का शव लेकर कंपनी के गेट पर धरने पर बैठे हैं, लेकिन कंपनी को इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। जरा इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि इस परिवार पर क्या गुजर रही होगी। 9 दिन हो चुके हैं इस शव के साथ इस कंपनी के गेट पर धरना देते हुए। 59 वर्षीय अर्जुन पोड़ा बीसीसीएल की पीवी एरिया पुटकी कोलियरी में कार्यरत थे। 31 जनवरी को रिटायर होने वाले थे, लेकिन 28 जनवरी को उनका शव पुटकी कोलियरी के बत्ती घर में संदिग्ध हालत में पड़ा मिला। मौत के बाद से ही आश्रित नियोजन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 9वां दिन है, शव अब भी पीवी एरिया जीएम कार्यालय गेट पर पड़ा हुआ है। परिजन पिछले 9 दिनों से शव के साथ बैठे हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी सुध लेने नहीं पहुंचा है। मृतक के आश्रित का कहना है कि 9 दिन से वो शव के साथ बैठे हैं। अब तक 100 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बीसीसीएल अधिकारी सिर्फ और सिर्फ टाल मटोल कर रहे हैं। चुनाव का बहाना बनाकर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा। आश्रितों की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। आरोप है कि बीसीसीएल अधिकारी निकाय चुनाव का हवाला देकर किसी भी निष्कर्ष से बच रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के रतिलाल टुडू ने कहा कि मामले की जानकारी सरकार को दे दी गई है। अगर अब भी नियोजन नहीं मिला तो झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन करेगा। इस मामले को लेकर प्रशासन भी सक्रिय होने की बात कह रहा है। विधि व्यवस्था डीएसपी नौशाद आलम ने कहा कि बीसीसीएल प्रबंधन और परिजनों के साथ बातचीत कराई जा रही है। शव उठाने और नियोजन संबंधी मांगों पर विचार की कोशिश हो रही है। पीवी एरिया के जीएम जीसी साहा ने कहा है कि निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए नियोजन प्रक्रिया में कठिनाई आ रही है। लेकिन सवाल है कि 9 दिन, एक शव और कई अनसुलझे सवाल। देखना है कि बीसीसीएल क्या सकारात्मक कदम उठाती है और क्या अर्जुन पोड़ा के परिवार को इंसाफ मिल पाता है, और अगर हाँ तो कितने दिनों बाद और कितना इंतजार करना पड़ेगा। इस बात का संज्ञान हमारे ऊपरी नेता लोग को भी हम लोग जानकारी दे चुके हैं। हम लोग संज्ञान में लिया और संज्ञान मिलने के बाद हमारे विधायक माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से उपायुक्त को भी जानकारी दी गई है कि भाई इस वजह से अभी तक इसका नियुक्ति नहीं मिला, ये रीजन बताया जाए। अभी तक ये जानकारी हम लोग को नहीं मिला। अगर विषय प्रबंधन अगर नहीं सुनती है, अगर अपना हर तरीका अपना रही है, तो हम लोग भी पीछे हटने वाला नहीं। चाहे इसके लिए हम लोग इसका उग्र आंदोलन करना पड़े तो हम लोग आंदोलन करने के तैयार। एक राजनीतिक हम लोग हमारे बड़े नेता का इंतजार कर रहे हैं, जो अपना बात जो किए हैं उपायुक्त से क्या निष्क्रिय आ रहा है, तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बैठे हैं। प्रबंधन तो बोल रही है आचार संहिता की वजह से नहीं दे पा रहे, लेकिन आचार संहिता का मुझे तो नहीं लगता कि ग्रामीण क्षेत्र से कोई लेना देना हो। तो अब पता नहीं कि क्या बात है, लेकिन वो तो प्रबंधन यही बोल रही है। 9 दिन से यहाँ पे सब पड़ा हुआ है, अभी तक आप लोगों को न्याय नहीं मिला सर। न्याय मिला तो हम लोग यहाँ क्यों रहते सर। हम लोग का डिमांड है सर, ड्यूटी आवर में जो भी हुआ हमें अपने नियोजन नीति के हिसाब से अपना एक ड्यूटी मिलना चाहिए। यही कर रहे हैं। तो आप लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को नियोजन, हम चाह रहे हैं कि प्रोविजनल नियोजन अभी तत्काल में हो, बाकी हर प्रक्रिया आचार संहिता के बाद में करवाइए जो करवाना है। और आचार संहिता को ढाल बना के जो भी बोला जा रहा है प्रबंधन के तरफ से, तो अभी तक 29 को आपको जयराम महतो आए थे। उन्होंने सीएमडी को और सीईओ को कॉल किया, उनसे बोले कि नियोजन जो मिलना चाहिए वो आप दीजिए, बाकी अब जांच का विषय बाद में, बस इतना बोले। और बोले कि हम आप लोग के साथ में, बस इतना बोलते हैं। यहाँ पे बोर्ड रखे हैं आप लोग? हम लोग यहाँ पर नियोजन के लिए बोर्ड रखे हैं। कितने दिन से पड़ा हुआ है? 8 दिन से हो गया, आज 9वां दिन चल रहा है। 9वां दिन। क्या डिमांड है आप लोगों को? हम लोग सिर्फ एक नियोजन का मांग था, इसी कारण से। ये जब ड्यूटी गए थे तो आप लोगों को क्या कुछ सूचना मिला था? जब ड्यूटी गए थे तो मतलब हमको ऐसा तो कुछ सूचना नहीं था। हमको जैसे ना कि जब 5:30 बजे फ़ोन आया मेरे भाई को कि वो ड्यूटी आउट नहीं किए हैं, तो हमको बोले, तो मेरी माँ हमको बोले कि जाओ देखो उधर काहे नहीं आउट किए। तब हम उधर खोजने के लिए गए थे। तो वहाँ पे आपने क्या देखा? वहाँ पे हमने देखा मेरे पास की जो सब नीचे ज़मीन पे पड़ी हुई है। ये तो हम अभी कैसे बता सकते हैं, हमको तो लगा सब प्रबंधन का ही है, क्योंकि हम लोग अगर रहता तो फैमिली वालों जैसे फ़ोन किया तो उस समय बोलना चाहिए ना कि ऐसा ऐसा हुआ है। हम लोग जाते हैं पूरा फैमिली वाला सब, उस समय सिर्फ हम गए थे, फिर उसके बाद हम फ़ोन करें अपने दोनों भाई को, फिर बुलाए वहाँ पे।
वहाँ पे आपने क्या देखा था? वहाँ पे देखा कि मेरे पापा का शब्द जमीन पे है। मतलब आप प्रबंधक क्या कर रहे हैं? प्रबंधन वहाँ पे बोल रही है ये प्रशासन की फांसी लगाया हुआ था। लेकिन आपने जब वहाँ पे गया तो वैसा कुछ नहीं दिखा था, जमीन में लेटा हुआ जमीन में था नीचे लेटा हुआ। तो थाना में आपने FIR कर दिया? हाँ, हमने कल FIR किया हुआ है। तो किनके खिलाफ किया आपने? प्रबंधन के खिलाफ किया है। प्रबंधन की लापरवाही के कारण से ये हुआ है, क्योंकि ये प्रबंधन की गलती जिसके कारण से वो आ नहीं रहे हैं ना, इसी कारण से प्रबंधन की गलती कारण से जिसके कारण वो आ नहीं रहे, तो हम लोग कभी नियोजन दे देते हैं। हम लोग छुपा रहे कि क्या है क्या नहीं मैटर एक्चुअली। ये मेरे पिताजी थे। अच्छा, कितने दिनों से है यहाँ पे आप? सर 9 दिन हो गया सर। 9 दिन से मेरे पिताजी का सब यहीं पे पड़ा हुआ है, कोई पूछने नहीं आ रहा, ना कोई देखने आ रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है सर। क्यों? सर क्या ही बोले सर, सब बोल रहा है कि आचार संहिता के वजह से हम अभी ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे पा रहे हैं। सबका कहना ये है कि उसके वजह से नहीं दे पा रहे हैं। मेरे पिताजी 28 जनवरी को ड्यूटी के लिए 8 बजे निकले थे और 5:30 बजे मेरे भैया को कॉल आता है कि आपके पापा पंच आउट नहीं किए हैं। तब मेरे भैया देखने जाते हैं पापा कहाँ हैं, पंच आउट नहीं किए, कहीं तो होंगे अगर जॉब के लिए निकले हैं तो। भैया जाते हैं चेक करने के लिए, जहाँ मेरे पापा ड्यूटी करते हैं वहाँ जाते हैं देखने के लिए पापा है कि नहीं है। तो वहाँ देखते हैं वो कि एम्बुलेंस आ चुका है, पुलिस आ चुका है, मेरे पिताजी का शव नीचे लेटा हुआ है। सर आप बताइए, अगर ऐसा सीन था तो क्यों नहीं कॉल आया? घर में कॉल आना चाहिए ना कि आपके पिताजी का देहांत हो गया है, मर गया है। घर में कॉल आना चाहिए, पहले कॉल आना चाहिए था, उसके बाद पुलिस एम्बुलेंस सब आना चाहिए था। घर वाला इन्फॉर्म करता ना पुलिस को, एम्बुलेंस को कि मेरे पिताजी का ये हो गया है। क्यों नहीं पता चला? जाके क्यों हमको देखना पड़ रहा है ये सारा चीज? आप बताइए। तो हम अगर ऐसा रहेगा तो हम क्या मानेंगे? सुसाइड मानेंगे, हत्या मानेंगे? आप बताइए। हम वो लोग से ही सवाल कर रहे हैं, वो लोग से सवाल कर रहे हैं कि हम क्या माने, जब हमको जाके पता चल रहा है, हमको इन्फॉर्म नहीं किया गया है और वो ड्यूटी पीरियड में हुआ है। तो वो हम लोग का मांग तो गलत तो नहीं है सर कि मेरे पापा का मृत्यु ड्यूटी पीरियड्स में हुआ है, तो मेरा मांग क्या गलत है कि मेरे भैया को उनका जॉब मिलना चाहिए? सदियों से चला आ रहा है, ये पहली बार ऐसा BCCL में नहीं हुआ है कि एक का मौत हुआ है इस तरह से और उनको जॉब नहीं दिया गया। आज तक यही चलता आ रहा है, वही मांग है सर। उसी के लिए 9 दिन से यहाँ पे आंदोलन चल रहा है। कुछ गलत का मांग नहीं है, अगर है तो वो लोग बोल सकता है। FIR में सर वही कि जांच मांग था सर, मांग पूरा नहीं हो रहा है, जांच कीजिए। क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं वो लोग? क्या हम लोग का मांग गलत है सर? बताइए ना सर, मांग गलत है नहीं है ना? आप लोगों को क्या लगता है कि ये आत्महत्या है या फिर हत्या है? सर देखिए, मेरा यही मानना है, मेरे पापा आत्महत्या नहीं किए, एकदम नहीं किए सर, एकदम नहीं किए। अगर वो किए रहते तो सबसे पहला कॉल फैमिली को आता, सबसे पहला कॉल फैमिली को आता। और वो स्थिति में हम लोग खुद देखते समझते कि हाँ, देख के इंसान समझ जाता है कि हाँ ये वो किए हैं। जब अपने पापा को फाइनल स्टेज में देखे ही नहीं है तो हम कैसे मान ले सर? तो गलती तो आगे वाला का है कि इन्फॉर्म करना था। आप इन्फॉर्म नहीं किए तभी हम फाइनल डिसीजन में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम कैसे मान ले वो सुसाइड है क्या है नहीं है? वो देखना था हमको, वो दिखाया नहीं गया। आप लोगों को ये लग रहा है कि ये हत्या है? सर जब हम देखे ही नहीं फाइनल स्टेज में तो हम हत्या ही मानेंगे सर, हम कैसे सुसाइड मान ले? आप बताइए। सवाल तो आगे वाला पे उठ रहा है ना। आप ऐसा तो नहीं बोल सकते कि फैमिली की वजह से। नहीं, मेरा फैमिली प्रेशर था मेरे पापा के ऊपर, ना ही किसी चीज का प्रेशर था। एक खुशमिजाज इंसान थे, अब उनके साथ ऐसा हो गया। ऊपर से फैमिली वालों को पता नहीं है ऐसा हो गया। अचानक इंसान जाएगा, देखेगा अपने पिता को, सबको, तो उस बेचारे इंसान के ऊपर क्या बीतेगा सर? बताइए सर, क्या इंसान क्यों ही सुसाइड करेगा? अभी आप लोग क्या चाहते हैं? सर बस यही चाहते हैं कि मेरे भैया का जॉब हो जाए, जो आज तक सब चलते आया। ऐसा नहीं, कुछ नया मांग नहीं है, ना ही कुछ नया नियम बनाने बोल रहे हैं सरकार को कि ये नया नियम लागू किया जाए मेरे पिताजी के लिए। जो चलता आ रहा है वही मांग है सर। अगर मांग गलत है तो वो लोग बोल सकता है कि आपका मांग गलत है, इसे पूरा नहीं हो रहा है। वो आचार संहिता का बोल के कि अभी हम ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे सकते हैं, खत्म हो जाएगा तब देंगे। सर आप गारंटी लेंगे क्या कि वो होगा कि नहीं होगा? आप कुछ तो लिखित दीजिएगा ना। आप लिखित देंगे तब हम मानेंगे कि हाँ इतना दिन के बाद मेरे भैया का ये हो जाएगा। आप जब लिखित नहीं दे रहे तो हम कैसे मान ले? नहीं ना मान सकते हैं। हम यहाँ बैठे हैं कि मेरा एगो हाथ कट गया है, दूसरा हाथ हमको इंसाफ दिलाए। इतना ही मांग रहे कि मेरा बेटा को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। इतना ही सबको हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं, बड़ा छोटा के सबसे।
बाकी हम सब दिलाइए इतना ही। अभी तो 8 बजे की है, 4 बजे आउट नहीं हुआ तो हम किसको बोलेंगे? वही बीसीसीएल के ना बोलेंगे, आपका अंदर में हुआ है, जो मेरा हक है वही ना मांग रहे, वैसे तो ज्यादा नहीं मांग रहे। बीसीसीएल में नौकरी थी। हाँ जी हाँ, वही सोचना मिला था कि अभी अभी आउट नहीं किया है 4 बजे, 8 बजे जैसे ड्यूटी जाते हैं दूसरा आउट नहीं किए हैं, वही सोचना मिला और कुछ नहीं मिला। वो तो मेरा बेटा पहुंचा था, हम नहीं गए थे तो देख रहा है कि उसका पापा जमीन में लेटा है, वो बच्चा के दिमाग में क्या है और वहाँ दूसरा बना दे रहा है। हम चाह रहे हैं कि मेरा बेटा का दे दीजिए जमीन लेटर, इतना ही मांग रहे हैं। कब से बैठे हुए हैं यहाँ पे आप? ऐसे तो यहाँ एरिया ऑफिस में 8 दिन हो गया और जिस दिन हुआ है बुधवार लेके आज 9 दिन हो गया। अभी तक मांग पूरा नहीं किया? ना आए नहीं करते, अधिकारी नहीं पहुँच रहे हैं यहाँ पे? ना वही बेट 5 गो आते हैं, 2 कल हम लोग देखते हैं आ जाएगा, कल आएगा, जीएम आएगा, ये आएगा, ना कोई नहीं आ रहा। तो देखिए अब तो इतना शासन कर रहे हैं आप लोग, हम लोग के हक के न मांग रहे हैं, ज्यादा नहीं मांग रहे, बस हम लोग को जॉइनिंग लेटर दे दिया ही, इतना ही मांग रहे हैं। प्रशासन के संज्ञान में मामला है और इसमें प्रशासन के द्वारा पहल किया गया है और उसमें बीसीसीएल और जो पीड़ित परिवार है उसके साथ अभी बैठक हो रही है और आज उसका होपफुली निदान निकाल लिया जाएगा। उनकी तरफ से नियोजन की मांग थी और उनको बताया गया कि अभी नगर निगम चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है, तो उसके मद्देनजर जो भी चीज़ें हो सकती हैं और जो भी उनको बेनिफिट मिलना चाहिए वो दिया जाएगा।